एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का। इफ़ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी आर 2 and -3, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम p ऑफ x कंसीडर कर लिया। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी, है ना। अब सिंस 2 and 3 इसके जीरोज हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, है ना। तो लिखेंगे सिंस 2 and -3 आर जीरोज ऑफ p ऑफ x, इसलिए p ऑफ 2 शुड बी 0 एंड p ऑफ -3 ऑल्सो शुड बी 0। यानी कि इस पॉलिनोमियल के इक्वेशन में अगर x का वैल्यू हम लोग 2 रखें तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। तो हम लोग अब 2 वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस वन इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको और अगर सिंप्लीफाई करें तो 2a प्लस b इज इक्वल टू, ये जो हमारा 4 और 2 है 6, RHS की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, क्या हो जाएगा -6, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से p ऑफ -3 इज इक्वल टू 0, यानी -3 अब पुट करके रखते हैं तो क्या इक्वेशन बनता है, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस वन इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 -3 जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3a, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -3 और प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये 9 और -3 क्या हो गया 6, और ये -3 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा +3a, b उधर लेकर गया तो -b, और 6 को इधर ही रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा 6, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, है ना। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि b जो है आपका प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या करना बेटर होगा, ऐड करना सही रहेगा। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा, 2a प्लस b इज इक्वल टू -6, 3a माइनस b इज इक्वल टू 6। इसको ऐड करेंगे, ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2a प्लस 3a 5a, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी कैंसल हो जाएगा और बन जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ से चारों ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो एक ही ऑप्शन में a का वैल्यू 0 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, बट हम लोग b का भी वैल्यू कैलकुलेट कर ही लेते हैं, है ना। अब ये जो a का वैल्यू है वो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए,
पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, है ना, देन क्या मिलेगा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6, और a का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा ही टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0, और प्लस b इज इक्वल टू -6, तो यहाँ से b इज इक्वल टू आपको क्या मिला, माइनस ऑफ 6, है ना, माइनस ऑफ 6। और यही हमारा a और b का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, इफ जीरोज अल्फा एंड बीटा ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ के इज, यानी कि अल्फा एंड बीटा जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। लेट द पॉलिनोमियल p of x is equal to x square minus 7x plus k and alpha and beta are zeros, है ना, और कंडीशन दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग को पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, तो क्या मिलेगा, ए का वैल्यू तो 1 हो गया, b का वैल्यू आपका क्या है, माइनस ऑफ 7, और c का वैल्यू आपका क्या है, k। तो यहाँ पर हम लोग सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, माइनस b का वैल्यू है -7 और डिवाइडेड बाई 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस 7। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। और अगर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, और अगर दोनों को सॉल्व करें, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, वी गेट क्या मिलेगा, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू मिल सकता है यहाँ से, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। बीटा का साइन यहाँ पर अपोजिट है, तो क्या करना उचित रहेगा, हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 4, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 4। अब इस अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, है ना, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2, है ना। 2 में रखें तो क्या मिलेगा बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 है, और अल्फ़ा का वैल्यू 4 रखें तो 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, देन बीटा इज इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका अल्फ़ा और बीटा दोनों का आंसर आ चुका है ना। बट आपको निकालना है k का वैल्यू, ठीक है। तो k का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर मेरे को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन a, और c क्या है आपका k, और a क्या है आपका 1। अल्फ़ा भी आपका आ चुका है 4 और बीटा भी आ चुका है आपका 3। तो यहाँ से डायरेक्टली मेरे को मिल रहा है k इज इक्वल टू 12। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।